मियांवाला पर नहीं रुक रही राजनीति, सरकार आई बैकफुट पर। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने बोला हमला, कहा सरकार को ज्ञान की कमी। नैनीताल में लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन, साहित्य, कला और संस्कृति को लेकर किया जाएगा मंथन। साहित्यकार, बुद्धिजीवी का दिखा जमावड़ा। गुमदेश में 3 दिनी ऐतिहासिक चेतोलिया मेले का शुभारंभ, बकासुर वध की खुशी में मनाया जाता है चेतोला मेला। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में रहे मौजूद। और भगवानपुर में डंपर ने एक युवक को कुचला, युवक की मौके पर दर्दनाक मौत। परिजनों ने मौके पर जमकर किया हंगामा, पुलिस प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कामकाज के कायल विरोधी भी हैं। चौखुटिया में कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के द्वारहाट विधायक मदन सिंह बिष्ट ने जमकर धामी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उनकी सरकार प्रदेश में विकास पर ध्यान दे रही है। कहा विकास करने में ये नहीं देखना चाहिए कि किस विधानसभा में कौन है। हमारा संकल्प है समेकित रूप से विकास करना, और विकास के मामले में हमने उत्तराखंड के एक छोर से लेकर दूसरे छोर, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, और नीति से लेकर माणा तक, गुंजी तक, हिलांग गदौंग से लेकर हमारा चक्राता के अंतिम गांव जो हमारे बॉर्डर पर हैं, उन सभी गांवों की विकास का संकल्प लिया है। इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं। हमारा प्रयास है पूरे राज्य में समेकित रूप से विकास हो। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने पहाड़ी क्षेत्रों की सड़क व्यवस्था में सुधार की बात कही। कहा कि चंपावत बाईपास के लिए 220 करोड़ रुपए का टेंडर जारी हो चुका है। आपको बता दें, इस योजना के तहत 10 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही स्वाला के पास पहाड़ी ट्रीटमेंट के लिए 16 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिससे भूस्खलन की समस्या से निपटने में सहायता मिलेगी। हमने जो स्वाला वाला है, जो स्वाला लगातार गिर रहा था चंपावत के पास, उसको भी हमने NH09 को TSD से कराया था। उसमें 16 करोड़ 81 हज़ार रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसके टेंडर आमंत्रित हैं। और इस प्रकार से मैं समझता हूं कि हमारे बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। चंपावत बाईपास का भी पैसा हमने स्वीकृत कर दिया है, जो 220 करोड़ का टेंडर लग गया है। 10 किलोमीटर की ये लंबाई का ये रोड बनेगा। और इसी प्रकार से हमारी DPR का काम चालू है, और उसमें हम जियोली कोट से भवाली होते हुए, खैरना होते हुए अल्मोड़ा से मचखाली रानीखेत होते हुए, द्वाराहाट चौखुटिया होते हुए कर्णप्रयाग उसको जोड़ेंगे। जो बहुत बड़ा DPR है हमारा, उस काम को भी हम तेज गति से उसकी सैंक्शन करेंगे। उत्तराखंड में सरकार ने 15 जगहों के नाम बदले, जिसमें मियांवाला का भी नाम शामिल था। इसको लेकर अब सरकार बैकफुट पर नजर आई और आदेश को वापस लेना पड़ा। जहां भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने इस आदेश को जनभावनाओं को देखते हुए बताया, तो वहीं कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने कहा कि सरकार को ज्ञान की कमी है और इस कमी के चलते सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी, पुष्कर सिंह धामी जी, मुझे लगता है इतिहास की कमी थी थोड़ी उनके अंदर। उन्हें पता नहीं था, उन्हें लगा मियांवाला नाम से वे एक समुदाय को संबोधित करता है, इसलिए ये नाम बदला गया था। ये हमारा ऐतिहासिक नाम है, हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, इसको आप खराब करने का कार्य ना करें। तब उन्होंने ये नाम जो है अपने बैकफुट पे आए हैं और ये नाम बदलने का कार्य किया गया। क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी शुरू से ये बात कहती है कि ये इतिहास को संजोया जाता है, इतिहास को खत्म नहीं किया जाता। पर वो लोग क्या जाने कि इतिहास क्या होता है, जिन्होंने कभी इतिहास के लिए कुछ किया ही ना हो। जो सरकार हमारी है वो देवतुल्य जनता की बदौलत है। तो देवतुल्य जनता अगर इस चीज के लिए नहीं राजी हुई है तो वापस नाम परिवर्तन किया गया, तो इसको अन्यथा न लेकर
जनता से जुड़ी हुई जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वाली बातों को सोचना चाहिए। निश्चित तौर पर जो भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी कार्य कर रहे हैं वो हमारी जनता के हित में कर रहे हैं। जब जनता ही किसी चीज से खुश नहीं है तो उस चीज को वापस लेने को कोई बहुत बड़ा ईगो का मामला नहीं बनाया जा सकता। अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्र के साथ शहरी क्षेत्र में भी गुलदार का आतंक तेज हो गया है। अल्मोड़ा नगर के कर्नाटक खोला क्षेत्र में गुलदार पिंजरे में कैद हुआ। गुलदार के पिंजरे में कैद होने से लोगों ने राहत की सांस ली। सुबह स्थानीय लोगों ने गुलदार को पिंजरे में कैद देखा, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने गुलदार का रेस्क्यू कर इसे रेस्क्यू सेंटर भेज दिया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गुलदार 6 साल का है और ये नर है। बताया कि तेंदुए को किसी सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया जाएगा। छपट में गिरा था, बच गया और नीचे कहीं झाड़ियों में गिर गया था, तो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि यहाँ पर तेंदुआ दिखाई दे रहा और झपटने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोगों ने अपनी टीम भेजी, मैं खुद भी वहाँ मौके पर गया था। तो उसमें सीसीटीवी उसकी फुटेज वगैरह भी दिखाई दे रही थी, तेंदुआ दिखाई भी देता कि लोग में झपटने की कोशिश भी की उसने। पिंजरा लगाया, पिंजरा लगाया। तो आज क्या कहते हैं 7 तारीख को आज सुबह प्रातः लगभग 6 बजे उसमें पिंजरे में कैद हो गया था। तो तेंदुए को हम वहाँ से सुरक्षित रेस्क्यू सेंटर लिया है। रामनवमी के पावन अवसर पर हल्द्वानी में भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा आयोजित की गई, जो रामलीला ग्राउंड से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए रामलीला ग्राउंड में संपन्न हुई। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम के साथ साथ महाकाली, विशाल, बजरंगबली, राधा कृष्ण, बाबा खाटू श्याम की आकर्षक झांकियां प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहीं। इन झांकियों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया और शहर भर में भक्ति का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। शोभा यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। संदेश भी है कि अपने धर्म, अपनी संस्कृति को हमारे सारे युवाओं ने संजो कर करके विशेष स्तर पर हमारे युवाओं के प्रवेश द्वार में जो बना के रखा है, वास्तव में ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। हर साल ये रामनवमी में जो ग्रीष्मकालीन होती है उसमें करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफ़ी अच्छी राम यात्रा का यहाँ पर आयोजन हो रहा है युवाओं द्वारा और काफ़ी अच्छी पहल है। सारे युवा इससे जुड़े हुए हैं और एक अच्छा मैसेज पूरे समाज को जा रहा है और राम का नाम हर घर जा रहा है, हर जगह, हर गली जा रहा है। नैनीताल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन 25 से 27 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसमें साहित्य, कला और संस्कृति को लेकर मंथन किया जाएगा। इस दौरान सरोवर नगरी में साहित्यकार, बुद्धिजीवी का जमावड़ा देखने को मिलेगा। इस महोत्सव की विशेषता ये रहेगी कि पहाड़ी परंपराओं के साथ यहाँ के खान पान और साहित्य को खास महत्व दिया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि कई बड़े साहित्यकार इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू भाषाओं में साहित्य के विभिन्न आयामों पर चर्चा की जाएगी। जितने भी आयाम हैं उनको हम प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। इस प्रयास में 3 भाषाओं में कार्यक्रम होंगे, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी। इतिहास पर कार्यक्रम होगा, राजनीति पर होगा, नॉवेल पर होगा और इस तरह से तमाम विषयों को इसमें हम लोग स्थान देंगे और उस पर चर्चाएं होंगी। एक कार्यक्रम तो कुमाऊनी होली बैठक पर होने वाला है। इसके अलावा धरोहर, जो कुमाऊं की धरोहर, उस पर विस्तृत चर्चा होगी फेस्टिवल के अंदर। रुद्रप्रयाग में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल क्रौंच पर्वत पर स्थित भगवान कार्तिक स्वामी मंदिर में इस वर्ष भी विशेष धार्मिक आयोजन किया जाएगा। आगामी 12 मई को मंदिर परिसर में 108 बालमपुरी, शंख पूजा और हवन का भव्य आयोजन रखा गया है। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने मंदिर परिसर और आसपास की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और पर्यटन विभाग के अधिकारियों व मंदिर समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही सचिव पर्यटन ने स्पष्ट किया कि आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएं। भारत जैसे 2023 और 2024 में हमने यहाँ पे कार्यक्रम किया था, जिसमें तमिलनाडु के जो कार्तिक स्वामी यानी मुरुगन स्वामी के जो 6 मठ है, वहाँ से आदिनम को हमने इनवाइट किया था और यहाँ पे षणमुख अर्चना यानी महायज्ञ किया था। उसी तर्ज पे इस साल भी 12 मई को ये कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं और इस साल वो कार्यक्रम का स्वरूप थोड़ा और भव्य होगा। तो उसी संदर्भ में आज हमने निरीक्षण किया है और साथ में इस गांव के प्रधान जी भी है, हमारे DTD ऑफिसर भी है, तो जो आवश्यक दिशा निर्देश है उनको दिए हैं हमने।
चंपावत के लोहाघाट ब्लॉक गुमदेश क्षेत्र के 3 दिवसीय ऐतिहासिक चैतोला मेले का शुभारंभ हो गया है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में मौजूद रहे। सभी जत्थों ने ढोल नगाड़ों और चम्मू देवता की जयकारों के साथ मंदिर की परिक्रमा की। मेला कमेटी अध्यक्ष खुशहाल सिंह धोनी ने दिशा निर्देश में चल रहे चैतोला मेले को लेकर पूरे गुमदेश क्षेत्र में भारी उत्साह है। बड़ी संख्या में प्रवासी और बहन बेटियां चैतोला में शामिल होने पहुंची हैं। ग्राम प्रधान प्रशासक युगल धोनी ने बताया कि चम्मू देवता की पूजा अर्चना के बाद चम्मू देवता के खाली रथ को मड़गांव ले जाया गया, जहां रात्रि जागरण किया जाएगा। आज प्रथम दिवस में प्रत्येक गांव 9 गांव के द्वारा मंदिर परिक्रमा करते हुए जुलूस निकले और हुई जय जयकारों के साथ मेले का शुभारंभ हुआ। और आज चौखम बाबा की डोला शोभा यात्रा नीचे मड़गांव की ओर प्रस्थान करेगी 5 बजे और कल सुबह चौखम बाबा की रथ यात्रा जिसमें चौखम बाबा विराजमान होते हुए मड़ से चौखम जमानेगढ़ होते हुए चौथा से चौखम बाबा मंदिर की ओर परिक्रमा करेंगे। आप सभी श्रद्धालुओं का भक्तजनों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कल सुबह पापड़ का प्रसाद चौखम बाबा को अर्पित किया जाता है और आप सभी लोग भक्तजन चौखम बाबा का प्रसाद लेने जरूर आए। संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल को मनाए जाने वाली 134वीं जयंती की तैयारियां जोरों से जारी हैं। जहां गरुड़ बागेश्वर के बैजनाथ स्थित एक होटल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संयुक्त संयोजन समिति की बैठक हुई, जिसमें अंबेडकर जयंती की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि हर बार की तरह इस वर्ष भी बाबा साहेब की जयंती भव्य तरीके से मनाई जाएगी। सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रम अंबेडकर मंच कोट फुलवाड़ी में होंगे। खबर भगवानपुर से है, जहां ओवरलोडिंग डंपर ने एक युवक को कुचल दिया। युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने मौके पर जमकर हंगामा किया तो पुलिस के साथ ज्वालापुर विधानसभा के पूर्व विधायक भाजपा विधायक सुरेश राठौर भी पहुंचे। साथ ही ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप दागे। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी कई बार ओवरलोडिंग डंपरों की चपेट में आकर कई लोगों की मौत हो चुकी है। उधम सिंह नगर में डीएम के निर्देशों के बाद जगह जगह किसानों से बातचीत की गई और ग्रीष्मकालीन धान की जगह अन्य फसलों को उगाने पर जोर दिया गया। लेकिन जनपद के जसपुर क्षेत्र के कई गांव में किसानों ने ग्रीष्मकालीन धान की पौध तैयार करनी शुरू कर दी है, जिसकी सूचना के बाद प्रशासन सतर्क हो गया। कई बीघा धान की नर्सरियों पर प्रशासन ने कार्रवाई की और कहा यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जिलाधिकारी महोदय के आदेश हैं, जिसके क्रम में ग्रीष्मकालीन जो धान है वो प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंधित है। तो उसी क्रम में कल लेखपालों द्वारा और कृषि विभाग द्वारा जगह जगह जाकर जो लोगों के द्वारा अवैध रूप से नर्सरियां लगाई गई हैं धान की, वो नष्ट की गई हैं। और साथ ही साथ 2-3 जगह जो अब रह गया है वहाँ पर भी लगातार कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी और जो अवैध नर्सरियाँ उन्हें नष्ट किया जाएगा। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड सचिव और नोडल अधिकारी ने उत्तरकाशी होटल एसोसिएशन के साथ बैठक की और यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार इस बार चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार कमी नहीं छोड़ना चाहती, जिसके लिए प्रत्येक धाम के लिए शासन स्तर से नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार इस बार बीते वर्ष जैसी अव्यवस्थाओं को नहीं दोहराना चाहती है। यात्रा व्यवस्थाओं को ठीक करने की जिम्मेदारी सचिव को दी गई है। निर्देश दिए हैं कि सचिवालय स्तर के सचिव स्तर के अधिकारी जाएंगे और वहाँ पर व्यवस्थाएं देखेंगे और शासन को अवगत कराएंगे कि इस बार व्यवस्था ठीक है या नहीं। इसी के तहत हम यहाँ गंगोत्री धाम को देखने के लिए आए हैं और आज यहाँ पर सारी होटल एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से यहाँ पर मीटिंग हुई है। अभी रास्ते में हम व्यवस्थाएँ देखते हुए जाएंगे और वहाँ पर तीर्थ पुरोहितों से भी हम गंगोत्री में बैठक करेंगे और जो भी समस्या आएगी वो हम शासन को अवगत करेंगे। आज माननीय सचिव महोदय यहाँ पर पहुँचे तो हमने उनसे जो उत्तराखंड सरकार की रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी और सीमित संख्या की जो पॉलिसी है उस पर बात रखी है। अभी गवर्नमेंट ने है जो संख्या निर्धारण वो ऑफिशियली तो नहीं किए, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल अभी यमुनोत्री धाम का फुल हो चुका है 8 मई से लेकर 20 मई तक। अब ऑनलाइन फुल होने के कारण जो यात्री गंगोत्री आना चाहता है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धाम के दर्शन करना चाहता है, उसको स्लॉट फुल होने के कारण वो बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं। और पिछले बार की तरह अगर यात्रा इस बार भी आप देख रहे हैं कि हमारे पास जितनी बुकिंग है लगभग 50% की इसमें कमी आई है।
उत्तराखंड में शिक्षा को लेकर सरकार पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, वहीं पार्टी की प्रवक्ता ने भी सरकार से सवाल किए हैं, जिस पर भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस को ही घेरा है और राज्य में शिक्षा को बेहतर बताया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि 1100 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जिनमें शिक्षक नहीं है और एक आरटीआई में खुलासा हुआ है जिसमें देहरादून में 100 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जिनमें शौचालय नहीं। जिसका जवाब देते हुए हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ आरोप लगाने आते हैं। देखिए, हम तो लगातार कह रहे हैं स्वास्थ्य और शिक्षा का भगवान मालिक है। बाकी पूरे प्रदेश में 1100 कुछ उनके शिक्षकों की बात कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा आवश्यक है क्लीन इंडिया की बात करने वाले मोदी जी के और धामी जी के शासन में देहरादून के 100 से ज्यादा विद्यालय ऐसे हैं जिसमें शौचालय नहीं है। ये सूचना के अधिकार पर आई हुई जानकारी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या हालात शिक्षा विभाग के हैं समझा जा सकता है। इनको मदरसों और मज़ारों से फुर्सत हो तब तो ये शिक्षा की ओर ध्यान देंगे। शिक्षा की बात रही तो आपको अभी आपने देखा कि पलायन निवारण आयोग की जो एक रिपोर्ट आई है उसमें जो उन्होंने सर्वे रिपोर्ट सबमिट की है सरकार को, उसमें साफ लिखा हुआ है कि 15.21% योगदान सिर्फ शिक्षा व्यवस्था का है लोगों को पलायन करने, जो पहाड़ से लोग पलायन कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उचित शिक्षा व्यवस्था नहीं है। और ये सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है शिक्षा को लेकर के, जिस प्रदेश का बजट जो है शुरुआत वो करते हैं ज्ञान से, उस ज्ञान का जो मंदिर है स्कूल, उन स्कूलों पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उन स्कूलों पे शिक्षक नहीं है। शिक्षा की बात जम्मू से हावड़ा के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। अब हिमगिरी एक्सप्रेस का स्टॉपेज फिर से रुड़की में शुरू हो गया है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के कानपुर के देहात और उत्तराखंड जाने वाले यात्रियों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। आपको बता दें कि हिमगिरी एक्सप्रेस का ठहराव करीब 3 साल से रुड़की में बंद था, जबकि रुड़की रेलवे स्टेशन ए श्रेणी में दर्ज है, जिसके कारण केंद्र सरकार की अमृत रेलवे स्टेशन योजना का भी हिस्सा रुड़की में बना है। वहीं सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें तो रुड़की वालों के लिए खुशखबरी है और सौगात है, इतना ही कहना चाहेंगे। हाँ, ये सभी लोगों का सम्मिलित प्रयास है जो आज का दिन आया है और हम लोग ऑलरेडी उत्तराखंड के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, उनमें ये काम। देखिए, मोदी सरकार लगातार काम कर रही है और सभी के लिए वचनबद्ध है कि सभी की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। रुड़की की जनता के लिए ये एक ट्रेन जो हिमगिरी एक्सप्रेस जम्मू से हावड़ा तक है और इसका मैं समझता हूँ कि रुड़की में रुकना एक रुड़की वालों के लिए बहुत एक सौभाग्यपूर्ण है और मैं सोचता हूँ कि काफ़ी इससे लाभ मिलेगा। एक्सप्रेस ट्रेन है जो हावड़ा जाते हैं, जो लोग जम्मू जाते हैं, पंजाब जाते हैं, उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। कि आज यहाँ पर पुनः जो हिमगिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है